हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। लैप्स का मतलब होता है खो जाना और मेमोरी का मतलब याददाश्त, यानी ये कहानी जुड़ी हुई है बिपिन चौधरी के याददाश्त के खोने से। व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। स्टेयर का मतलब होता है घूरना और डिसबिलीफ यानी अविश्वास। वह व्यक्ति विपिन बाबू को अविश्वास से क्यों घूर रहा था? तो आंसर होगा द मैन परिमल घोष वॉज टेकन अबाक व्हेन बिपिन फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिम। टेकन अबाक यानी सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित हो जाना, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। वह व्यक्ति जिसका नाम परिमल घोष था वह बहुत ही आश्चर्यचकित तब हो जाता है जब बिपिन बाबू उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं या नहीं पहचान पाते हैं, और परिमल घोष यह विश्वास नहीं कर पाता है कि बिपिन चौधरी की याददाश्त जो है खो गई है। वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58। बिपिन बाबू ने क्या कहा कि अक्टूबर 1958 में वो कहाँ थे? तो आंसर होगा कि बिपिन बाबू ने कहा कि अक्टूबर 1958 में वे कानपुर में थे, जबकि वो मैन बार बार जिद कर रहा था कि बिपिन बाबू रांची में थे। Mention in 3 or more things that परिमल घोष knew about बिपिन बाबू। 3 या 3 से वैसी अधिक चीज़ें बताए जो कि परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानता था। तो परिमल घोष जानता था कि बिपिन बाबू की पत्नी की मृत्यु हो गई है और उनका एक ही भाई था। वो जो है उसी साल रांची में एक पागल खाने में उसकी मृत्यु हुई थी। वह यह भी जानता था कि बिपिन बाबू की कोई भी संतान नहीं है और वह किताबों के प्रेमी हैं। Why did बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैज सेड। परिमल घोष ने जो कुछ भी कहा उससे बिपिन बाबू को काफ़ी चिंता हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिपिन बाबू वॉज टेकन अबाक टू हियर द इंटीमेट डिटेल्स अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम द परिमल घोष। टेकन अबाक यानी आश्चर्यचकित हो जाना और इंटीमेट का मतलब होता है वेरी पर्सनल, यानी बहुत ही व्यक्तिगत और निजी जानकारी। जब परिमल घोष ने बिपिन बाबू को उसके जीवन के बारे में बहुत ही गहरी बातें, बहुत ही पर्सनल बातें बताना शुरू की तो उससे बिपिन बाबू को बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा कोई भी कारण उस समय नहीं लग रहा था कि वह व्यक्ति झूठ बोले। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, क्या वो सचमुच अपने रांची वाले यात्रा के बारे में भूल गए हैं? How did he try to decide who was right, his memory और परिमल घोष? लेकिन जब उनकी बातें इनके दिमाग में बैठ गई तो उन्होंने कुछ प्रयास किया कि आखिर सही कौन है, उसका दिमाग सही है या फिर परिमल घोष सही है। ये जानने के लिए बिपिन बाबू ने किया क्या? तो इस पजल को, इस पहेली को सॉल्व करने के लिए कि वो रांची गए हैं या नहीं, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना दिनेश मुखर्जी को कॉल करूं। परिमल ने कहा था कि मुखर्जी भी उसी समय रांची में भी था। Why did बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना। मिस्टर मुखर्जी से मिलने के लिए बिपिन बाबू काफ़ी संकोच कर रहे थे, लेकिन why did he finally decide to phone him? लेकिन अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि मैं उसे फ़ोन करूँगा, मैं उसे कॉल करूँगा। तो बिपिन बाबू ऐसा इसलिए संकोच कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ही मजाकिया होगा कि वो उनसे पूछेंगे कि क्या मैंने सचमुच रांची की यात्रा की है। मुखर्जी ऐसा भी तो सोच सकता है कि बिपिन बाबू पागल हो गए हैं, उन्हें याद नहीं है कि क्या हो रहा है, और इसलिए लेकिन अंत में बिपिन बाबू ने उसे फ़ोन करने का निर्णय लिया। What did मिस्टर मुखर्जी से? Did it comfort बिपिन बाबू और add to his worries? मिस्टर मुखर्जी ने अब क्या कहा? क्या इसने बिपिन बाबू को कुछ सांत्वना दी, कुछ इन्हें आराम प्रदान हुआ, या फिर उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया? तो मिस्टर मुखर्जी ने साफ साफ तो कोई बात बताई नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो जो है 2 बार रांची की यात्रा कर चुके हैं और वो इस यात्रा के बारे में कुछ भी निश्चिंत नहीं है। लेकिन बिपिन बाबू को एग्जैक्ट में हुआ क्या था ये जानना था, और इससे बिपिन बाबू जो है और उनकी पहेली जो है उलझती गई और उनकी भूख, एपेटाइट यानी भूख, उनकी भूख जाती रही।
हु वाज चुन्नीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू। चुन्नीलाल कौन था और उसे बिपिन बाबू से क्या चाहिए था। चुन्नीलाल बिपिन बाबू के एक बहुत पुराने मित्र थे। उन्हें ही वांटेड ए फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब, यानी उसे अपने काम में बिपिन बाबू की कुछ मदद चाहिए थी। वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड। डॉक्टर चंदा भी एक पहेली में से उलझ गए थे। व्हाट वॉज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबू लॉस ऑफ मेमोरी। अनयूजुअल यानी असाधारण। बिपिन बाबू की जो याददाश्त गई थी उसके बारे में एक असाधारण बात हुई थी। ऐसा क्या था। तो डॉक्टर चंदा का पूरा नाम डॉक्टर परेश चंदा था। वो एक यंग फिजिशियन थे। फिजिशियन सभी चीज़ों को लगभग ट्रीट करते हैं और मेमोरी लॉस का एक भी केस उन्होंने अब तक डील नहीं किया था, यानी इससे जुड़ी उन्हें कोई भी समस्या आज तक ऐसा पेशेंट उनके पास नहीं आया था। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गए। उन्होंने बिपिन बाबू को सजेशन दिया कि आप एक काम कीजिए, फिर से रांची जाइए, एक बार रांची विजिट करके देखिए, हो सकता है अगर आपने कभी विजिट की होगी तो दोबारा उन सब स्थानों को देखकर आपको कुछ याद आ जाए। Had बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची। क्या बिपिन बाबू की याददाश्त सच में चली गई थी और उन्होंने रांची की जो यात्रा वाली याददाश्त थी उसको खो दिया था। तो आंसर हो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। बिपिन बाबू की कोई भी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी। वो कभी भी रांची की यात्रा किए ही नहीं थे, तो उसे भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। उनके जो मित्र थे चुन्नीलाल, ये उनकी साजिश थी बिपिन बाबू को परेशान करने के लिए, क्योंकि उनकी जॉब में, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम अपने लाइफ में फेस कर रहे थे और उस समय उन्हें मदद चाहिए थी बिपिन बाबू की, और बिपिन बाबू ने उस वक्त कुछ नहीं किया या फिर ये कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए ये सब किया। Why do you think चुन्नीलाल did what he did? चुन्नीलाल says he has no money. What is that he deserve? आपको क्या लगता है कि चुन्नीलाल ने जो किया वह क्यों किया। चुन्नीलाल का कहना है कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसके पास आखिर में था क्या। What is it that he does have? चुन्नीलाल को बिपिन बाबू से कुछ पैसे चाहिए थे। बिपिन बाबू उनके पुराने मित्र थे, इस कारण से वो बिपिन बाबू से मदद चाहता था, इसलिए मदद के लिए वो उनके पास भी गया। उन्होंने बिपिन बाबू को यह भरोसा भी दिलाया, एश्योर्ड यानी भरोसा दिलाना, कि जब उसका भाग्य अच्छा होगा, उसका टाइम अच्छा चलेगा तो फिर वो उसे वापस कर ही देंगे। लेकिन चुन्नीलाल के पास कोई पैसा भले ही नहीं था, लेकिन उसके पास दिमाग था, उसके पास बुद्धि थी। माइंड एंड माइंड यानी दिमाग, विट यानी बुद्धि, और उससे उसने बिपिन बाबू को ज़बरदस्त परेशान किया। द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। यहाँ जो लेखक हैं इस कहानी के, उसने बिपिन बाबू को एक बहुत ही गंभीर और मेहनती व्यक्ति के तौर पर दर्शाया है। इस कहानी में ऐसे ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन से एविडेंस है, प्रूफ है जो कि ये साबित करते हैं कि ये बात सही है। तो बिपिन बाबू एक बहुत ही गंभीर, ईमानदार और हार्ड वर्किंग आदमी थे। रेगुलरली, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, REGULARLY, वो ऑफिस रोज़ाना जाया करते थे। एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम वो करते थे। ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सर। मिक्सर का मतलब होता है सोशिएबल, यानी मिलनसार स्वभाव के आदमी नहीं थे। बीइंग सीरियस माइंडेड, यानी बहुत ही उनका जो दिमाग था वो भी बहुत ही सीरियस था, बिल्कुल उनकी तरह बहुत ही गंभीर थे। ही डिडंट वेस्ट टाइम इन इडल चैट। इडल चैट का मतलब होता है व्यर्थ की बात। अपने समय को वो व्यर्थ की बातों में कभी भी जाया नहीं करते थे, इतने रिस्पॉन्सिबल और इतने गंभीर थे। वाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल। चुन्नीलाल से मिलने का उनका दिमाग था और उसको उन्होंने चुन्नीलाल से मिलने के अपने मूड को उन्होंने बदल दिया, यानी मना किया कि मैं चुन्नीलाल से नहीं मिलूँगा। व्हाट वाज द रिज़ल्ट ऑफ द मीटिंग। और इस मीटिंग का, इस मेल मिलाप का क्या रिजल्ट हुआ। तो बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल से मिलने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि वो चुन्नीलाल की, ही वॉज इन नो मूड टू हेल्प चुन्नीलाल आउट ऑफ हिज ट्रबल। जिस परेशानी में चुन्नीलाल फंसा हुआ था उसे निकालने में बिपिन बाबू उसकी कोई मदद नहीं करना चाहते थे। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अपना मूड बदल लिया
उन्होंने सोचा कि हो सकता है चुन्नीलाल को उसकी रांची यात्रा के बारे में, जो कि 1958 की थी, कुछ तो याद होगा। बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुंड्रू फॉल्स। कॉन्शियसनेस यानी होश, चेतना। हुंड्रू फॉल्स पर जाके, हुंड्रू प्रपात पर जाके बिपिन बाबू ने अपने होश खो बैठे। आपको क्या लगता है कि इसके लिए कौन सा कारण रहा होगा? तो ऐसा हो सकता है कि बिपिन बाबू हुंड्रू फॉल्स के पास जाकर स्लिप कर गए होंगे, फिसल गए होंगे, जिससे कि वो बेहोश हो गए, उनकी चेतना जाती रही। हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम? बिपिन बाबू कैसे रिएक्ट किए होंगे अब जब उनको पता चल गया कि नहीं उनके क्योंकि चुन्नीलाल ने पत्र लिखकर सब कुछ बता दिया था। तो जब उन्हें पता चल गया कि चुन्नीलाल ने उनके साथ ये एक प्रकार का बदला लेने का काम किया है, ट्रिक्ड यानी धोखा, उनके साथ धोखा देने का काम किया है, तब बिपिन बाबू का रिएक्शन क्या रहा होगा? तो सबसे पहला रिएक्शन तो ये रहा होगा कि वो बहुत ही पछता रहे होंगे कि मैंने चुन्नीलाल की मदद क्यों नहीं की। बिपिन बाबू ने समझा होगा कि उसे परखने के लिए चुन्नीलाल ने ये चाल चली, और ऐसे करके उन्होंने एक सबक को सीखा होगा। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।